हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। इसमें आपके पास टॉपिक्स चल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इनकी डेफिनेशंस करेंगे और फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से इन पर असरअंदाज होते हैं। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ में आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। ये ऐसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है becomes equal to atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख देंगे आप। तो ये क्या कहलाएगा? ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। हमने बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन की कि ऐसा टेम्परेचर है जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का ऊपर प्रेशर लग रहा है उसके बराबर हो जाए तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। उस टेम्परेचर पर, उस पॉइंट पर जाके जिस पॉइंट पर वो लिक्विड बॉयल होना शुरू होगा, वेपराइज होना शुरू होगा, तो उसे आप क्या कह देंगे? बॉइलिंग पॉइंट। जब उसका क्या है, वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो फिर हम इस स्टेज को क्या कहेंगे? इसको बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे, ये जो पॉइंट आएगा। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं सीधा सीधा सी कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। इस फिनोमिना को समझना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड के, किसी भी लिक्विड की, लेट्स सपोज पानी की बात कर लें, तो मॉलिक्यूल्स जो है एवरेज मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। कुछ कुछ होते हैं जिनकी कम या ज़्यादा होती है। जब आप हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। जब आप इनफ हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और टूट जाती हैं। जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होती हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टूट टूट के वेपर फॉर्म में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। वो जब वेपराइज फॉर्म में जाने की कोशिश करते हैं बॉटम से टॉप सरफेस पर, सरफेस एरिया पर, तो वहाँ पर ये जो एक पोजीशन आ रही है इसको कहते हैं आप क्या? बॉइलिंग पॉइंट के। उसके ऊपर जो वेपर का प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इस स्टेज को आप यूं कह देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं। कहता है पानी का अगर आप वेपर प्रेशर देखें तो पानी का सॉरी, आपके पास तीन सॉल्वेंट उसने रखे, तीन मीडियम रखे। पहला ईथर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बिल्कुल पानी की तरह का ही, लेकिन इसकी कंपोजिशन, केमिकल फार्मूला और अल्कोहल, ये भी एक जिसे आप शराब कह देते हैं, ये जनरल उसने बात की। फिर पानी है, तो इनका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसने वेपर प्रेशर बताया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वेपर प्रेशर बताया कि 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर 5 mmg है, mmHg। फिर उसने कहा अल्कोहल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर है, एक ग्राफ लिया है। इस ग्राफ में अलॉन्ग एक्स एक्सिस टेम्परेचर कर लिए हुए है और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने वेपर प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो इसमें उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा पानी का वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिलीमीटर ऑफ Hg, अल्कोहल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिलीमीटर ऑफ Hg और ईथर का वेपर प्रेशर 200 मिलीमीटर ऑफ Hg है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर। फिर कहता है टेम्परेचर राइज करते गए हम, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाया तो जिसका जितना वेपर प्रेशर था उस वेपर प्रेशर पर जाके और एक टेम्परेचर को, खास टेम्परेचर को अटेन करके, जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा तो उस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा उस चीज़ का। जैसे कि आपके पास ये चीज़ ली हुई है, इसका वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, हमें नहीं पता एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, लेकिन हम नीचे से हीट देते जा रहे हैं। जब एक पॉइंट आएगा कि वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के। हमें वेपर प्रेशर तो पता है, एक्सटर्नल प्रेशर जब ये बराबर होंगे तो वहाँ पर जाके ये वेपराइज होना शुरू होगा और बॉयल होना शुरू होगा। तो वो है किसका? ईथर का 34 डिग्री सेंटीग्रेड क्या? बॉइलिंग पॉइंट। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ और एट 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास निकल। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अल्कोहल। अल्कोहल का आपने वेपर प्रेशर तो देख लिया था, जैसे इसने हीट किया वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके इक्वल होगा, वेपराइज होना शुरू होगा, बॉयल होगा, आप कह देंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। फिर आपने वाटर का देखा, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है
एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसे आपने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कह दिया। तो ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ अवामल हैं जिन पर इन्हसार है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। तो उनको हम देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पर मिसाल हमने इसी में कवर कर ली है कि मिसाल के तौर पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है H2O, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अल्कोहल का कितना है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। वजह क्या है, हम वजूहात को डिस्कस करने जा रहे हैं अब। यानी कि हमने मिसाल में देखा पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब आते हैं इसके फैक्टर्स पर। किसके, बॉइलिंग पॉइंट किन किन अवामल पर असरअंदाज, कौन कौन से अवामल हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले तो आप देख लेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। सबसे पहला जो फैक्टर है वो नेचर ऑफ लिक्विड है। नेचर ऑफ लिक्विड, किस किस्म का आप लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है किस पर बॉइलिंग पॉइंट इस चीज़ को बड़ा महसूस कर रहा है। कि आपने जिस नेचर का लिक्विड इस्तेमाल किया, लिक्विड की पोलैरिटी है जी, अगर लिक्विड पोलर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। पोलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, पोलर लिक्विड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। जबकि अगर आप लेंगे नॉन पोलर लिक्विड, नॉन पोलर लिक्विड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्योंकि पोलर लिक्विड में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं, वो स्ट्रांग हैं। तो वो फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से जल्दी बॉन्ड नहीं टूट पाएंगे और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई ही रहेगा। एट हाईएस्ट लेवल पर जाके, हाई बॉइलिंग पॉइंट पर जाके टूटेंगे। जबकि नॉन पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं इस तरह की। अच्छा, फिर इसके बाद आप बात कर देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इन डेप्थ। आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी असरअंदाज होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल असरअंदाज होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर तो होंगी स्ट्रांग तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल लेड टू हाई बॉइलिंग पॉइंट। और इसका वाइस वर्सा कर दें, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लो बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है आपके पास, वो नेक्स्ट फैक्टर आता है किस चीज़ का, नेक्स्ट फैक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर। या इसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं, जो कि अभी मालूम नहीं है किसी भी लिक्विड का। एक्सटर्नल प्रेशर भी जो है असरअंदाज होता है पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर। एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, बॉइलिंग पॉइंट के साथ। एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। एक्चुअली ये फिनोमिना हम प्रेशर कुकर में ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं ईजिली। उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को, यानी कि हम जब घरों में कोई चीज़ खाना वगैरह पकाते हैं तो हम प्रेशर लगाते हैं। किस तरह हम एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं एट माइनर लेवल, जितना हो सकता है कम कर देते हैं। फर्ज करें वहां पर अगर हमने अंदर उसमें पानी डाला हुआ है बॉइलिंग के लिए, तो वो नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है, मुमकिन है 60-70 यहाँ तक इसके राउंड अबाउट कर जाए। तो हम एक्सटर्नल प्रेशर को लो कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डाउन कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितना कम एक्सटर्नल प्रेशर उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम अप्लाई करते हैं इस प्रोसेस को प्रेशर कुकर में। इसके बाद जो आपके पास टॉपिक है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। इसकी डेफिनेशन है बस जी, और साथ मिसाल देख लेंगे। ये टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट becomes equal to becomes equal to vapor pressure of solid state, solid state
तो क्या कहलाएगा इस कार्ड? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर भी बात समझने वाली है। वो कहता है जब लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करेंगी एक लेवल पर जाके, टेम्परेचर लो करते करते लिक्विड अभी स्टार्ट होगा किसमें, सॉलिड फॉर्म में शिफ्ट होना, तो इस पॉइंट को आप कह देंगे क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर मिसाल ले लेंगे हम पानी की एग्जाम्पल। वैसे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन जो है पानी वो जमना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O विल बी कितना होता है? 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह देते हैं। अच्छा, फिर अगर बात करें इसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की एग्जांपल हमने वहाँ पर कर ली। इस तरह फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल कितना?